मध्य पूर्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां पर कूटनीति और टकराव आमने सामने खड़े हैं। एक और अमेरिका है जिसकी कमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है और दूसरी ओर है ईरान जिसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी अमेरिकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा पुरजोर। वाशिंगटन की चेतावनी, तेहरान की चुनौती। ट्रंप का प्लान तैयार, अब एक्शन की बारी। खामेनेई के खात्मे का प्लान, आगे क्या करेगा ईरान? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जंग की दास्तां अब आखिरी मोड़ पर है। बस कुछ ही दिनों में कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, जो एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने की फिराक में है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ट्रंप को ललकार चुके हैं। खामेनेई साफ कर चुके हैं कि अमेरिका का कोई भी हमला ईरान की तरफ से युद्ध माना जाएगा। अब ऐसे में दुनिया के कई देशों की नजर मिडिल ईस्ट पर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान को सीमित न्यूक्लियर एनरिचमेंट की अनुमति देने पर विचार कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि तेहरान भरोसेमंद गारंटी दे कि वे परमाणु बम बनाने की दिशा में कोई भी रास्ता नहीं अपनाएगा। लेकिन अगर ईरान ने इन शर्तों को नहीं माना तो सैन्य विकल्प भी तैयार है। तो क्या अब मध्य पूर्व एक बड़े टकराव की ओर बढ़ चुका है? जानकारी के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने संभावित सैन्य कार्रवाई के कई विकल्प तैयार किए हैं।
इनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके संभावित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई और धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाने जैसे विकल्प भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इधर अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। साल 2003 के इराक वॉर के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। क्षेत्रीय सूत्रों का कहना है कि खाड़ी देशों और इजराइल को संभावित सैन्य टकराव की आशंका ज्यादा दिख रही है। अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि इस सप्ताह तक सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं पर मतभेद बरकरार है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह भरोसा बहाल करने के लिए राजनीतिक और तकनीकी उपायों पर सहमत हो सकता है।
ईरान ने साफ किया कि उससे जीरो एनरिचमेंट की मांग नहीं की गई है और उसने भी अस्थायी रूप से एनरिचमेंट रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। कूटनीतिक रास्ता खुला है, लेकिन सैन्य विकल्प भी मेज पर रखे हुए हैं। अब दुनिया की नजर वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेगा? क्षेत्रीय सहयोगी खासकर इजराइल संभावित संयुक्त कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि बातचीत के लिए अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को इतनी जल्दी दूर किया जा सकता है, या फिर किसी सैन्य कार्रवाई की आशंका सच साबित हो सकती है, या फिर जो दुनिया सोच रही है अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।